नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया में जितनी भी बीमारी से मौतें होती है उसमें से 30% मौतें जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक से होती है और उसके लिए जिम्मेवार माना जाता है कोलेस्ट्रॉल यानी ट्राइग्लिसराइड को। तो जब भी आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं और अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो यानी 200 से ज्यादा आता है तो डॉक्टर उसे सलाह देता है आप बहुत बड़े रिस्क पर हो हार्ट अटैक के, और वो दवाई लेना शुरू कर देता है यानी अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। तो आज हम जानेंगे बिना किसी मेडिसिन के आप बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को पहले दिन से ही कैसे कम कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, बिना दवाई के पहले दिन से ही आप अपने बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड बेसिकली एक फैट है जो हमारी ब्लड में पाया जाता है, जो कि हमारे खून की नलियों में पाया जाता है। अब जान लेते हैं ट्राइग्लिसराइड के नुकसान क्या क्या है। तो इसे हार्ट अटैक के रीजन माना जाता है, ब्रेन स्ट्रोक इसकी वजह से होता है, और क्रोनिक लीवर डिजीज भी हाई ट्राइग्लिसराइड की वजह से ही होता है। ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है यह आर्टरीज में जाके ब्लॉकेज करता है और ब्लड में क्लॉट बनाता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब ट्राइग्लिसराइड इतना नुकसानदायक है तो कुछ तो कारण होगा जिसके लिए भगवान ने ट्राइग्लिसराइड को बनाया है। तो जानते हैं कि एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड की हमारी बॉडी में जरूरत क्या है। तो हमारे बॉडी में विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन डी जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए ट्राइग्लिसराइड की जरूरत होती है। बिना ट्राइग्लिसराइड के यानी बिना फैट के ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। यानी विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन डी कितना भी ले लीजिए, बिना ट्राइग्लिसराइड के इन विटामिन का फायदा आपको, क्योंकि ये फैट सोलुबल है और बिना फैट के ये नहीं काम कर सकते। दूसरा, ये जो फैट है ये स्टोर होता है हमारे फैट सेल में, और ये फैट सेल जो है जब हमें जरूरत पड़ती है तो ये एनर्जी देते हैं। जैसे अगर हमने फास्टिंग किया हुआ है या हमें बुखार हो गया है तो बुखार में या फास्टिंग में पूरे दिन कुछ नहीं खाते तो उस समय हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है हमारे फैट सेल से। तो हमने जो फैट खाया और फैट सेल में जितनी डिपॉजिट है यानी स्टोर है वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। जब हमें जरूरत होती है, जैसे कि हम कहीं बाहर चले गए, हमें खाना नहीं मिला, तो हम जिंदा रह सकते हैं क्योंकि वो एनर्जी हमें मिलती है फैट सेल से। इसके अलावा जितने भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होते हैं और हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए फैट यानी ट्राइग्लिसराइड का होना बहुत जरूरी है। अगर फैट नहीं होगी तो बॉडी ड्राई हो जाएगी, और जितने भी थायराइड के केसेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस होते हैं, उनमें बॉडी इंटरनल ड्राई हो जाती है और ड्राइनेस की वजह से हार्मोन रिलीज नहीं हो पाते। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स ठीक से काम नहीं कर पाते फैट की कमी की वजह से। अब जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का लेवल कितना होना चाहिए जिससे नॉर्मल माना जाता है और जिससे हमें कोई भी खतरा नहीं होता है। तो जब हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो इसकी नॉर्मल रेंज 150 mg/dl है, और ये 200 से ज्यादा होता है तो ये हायर होता है। दोस्तों, अब देखते हैं ट्राइग्लिसराइड बनता कैसे है। ये मेन चीज है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बिना किसी मेडिसिन के ट्राइग्लिसराइड को बिल्कुल नॉर्मल रख सकते हैं। ऑयल, बटर, घी, इन तीनों में ट्राइग्लिसराइड होता है। अगर आप ये खाते हैं तो फैट यानी ट्राइग्लिसराइड मिलता है, और कमाल की बात ये है कि इसकी वजह से आपका फैट इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो एक्चुअली बढ़ता किस वजह से है? तो वो बढ़ता है शुगर और कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से। हम जो भी शुगर खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं यानी कि रोटी, दाल, चावल, ये जो खाते हैं इसकी वजह से फैट बढ़ता है। तो होता क्या है, जब भी हम रोटी, दाल, चावल खाते हैं यानी खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमें कैलोरीज मिलती है, उससे हमारी बॉडी एनर्जी लेती है, और जो भी एक्सिस कैलोरी होती है यानी ज्यादा कैलोरीज जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं उसको ये कन्वर्ट कर देती है ट्राइग्लिसराइड यानी फैट में। तो हमने फैट नहीं खाया, हमने खाना खाया, तो ये कन्वर्ट हो गया फैट में। तो जितने भी हाई फ्रुक्टोज फ्रूट होते हैं जैसे कि आम, केला, अंगूर, चीकू यानी हाई फ्रुक्टोज वाले, इसे अगर हमने ज्यादा खाया तो ये भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जान लेते हैं ये होता कैसे है। तो फ्रूट में फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज का डायरेक्ट एंट्री होती है लीवर में और लीवर उसको कन्वर्ट कर देता है ट्राइग्लिसराइड में। अब जान लेते हैं ट्राइग्लिसराइड को कैसे कम कर सकते हैं। तो कम करने के दो तरीके हैं। पहला है एलोपैथी ट्रीटमेंट। जब आप एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको स्टेटिन दिया जाता है, फिब्रेट्स दिया जाता है, या फिर ओमेगा 3 के सप्लीमेंट दिया जाता है। इन मेडिसिन से आपका ट्राइग्लिसराइड तो कम हो जाता है, लेकिन इन मेडिसिन से बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि मसल्स में पेन होना। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब दूसरा तरीका है कैसे आप बिना मेडिसिन के आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और वो तरीका है टू चेंजिंग हिज लाइफ स्टाइल। इसमें डाइट, फूड, एल्कोहल और ओबेसिटी को कम करके और एक्सरसाइज को बढ़ाकर
आप आसानी से अपने ट्राइग्लिसराइड को पहले दिन से कम कर सकते हैं। अब जान लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो डाइट में आपको ध्यान रखना है, जो आपका एक्चुअल वेट होना चाहिए उसके हिसाब से आपको फ्रूट्स खाना चाहिए। मान लीजिए आपका वेट 70 केजी होना चाहिए, लेकिन आपका वेट है 90 केजी, तो आपको यहाँ पर 900 ग्राम फ्रूट नहीं खाने हैं। आपको फ्रूट खाने हैं एक्चुअल वेट के हिसाब से, यानी 700 ग्राम ही फ्रूट खाने हैं। और दूसरा जो है रॉ वेज यानी सलाद, तो ये आपको रात में नहीं खाने हैं, क्योंकि सलाद रात में खाने से डाइजेस्ट होने में समस्या होती है। इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, और वे फूड है पैक्ड फूड, यानी बाजार की कोई भी इंडस्ट्रियल पैक्ड फूड आपको नहीं लेने हैं। एनिमल प्रोटीन आपको नहीं लेना है, यानी कि नॉन वेज और जानवर से निकली कोई भी चीजें आपको नहीं लेने हैं। फ्रूट जूस आपको नहीं लेने हैं, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेने हैं। इसके बाद स्वीट आइसक्रीम आपको नहीं लेने हैं, चिप्स, नमकीन, बिस्किट ये आपको नहीं लेने हैं। और सबसे ज्यादा फैट जो बनता है वो शुगर और कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, इसलिए आपको ये चीजें कम से कम लेने हैं। इसके बाद है एक्सरसाइज एंड वेट लॉस। तो एक्सरसाइज और वजन को कम करके भी काफी तेजी से अपने ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। आपको रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए, और एक्सरसाइज ऐसे करें जिससे आपका हार्ट बीट तेज हो। जिस एक्सरसाइज से हार्ट बीट तेज होता है उससे काफी तेजी से ट्राइग्लिसराइड कम होती है। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और जब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों को कम कर देता है। इसलिए एक्सरसाइज और वेट लॉस करना बहुत जरूरी है। फिर है अल्कोहल यानी कि शराब। तो होता क्या है, जब हमारे लीवर में अल्कोहल जाता है तो वहाँ पर जाकर ब्रेकडाउन एंड रिब्यूल्ड हो जाता है ये ट्राइग्लिसराइड में, यानी कि फैट के रूप में। इसलिए आपने देखा होगा जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनका लीवर जो है वो फैटी हो जाता है, और धीरे धीरे यही लीवर फैटी होकर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और लास्ट में जाके उसको लीवर फेलियर हो सकता है या लीवर सिरोसिस भी हो सकता है। इसलिए शराब बहुत ही खतरनाक है। कोई भी कहता है कि मैं थोड़ी सी पीता हूँ, आप 2 बूंद पिए चाहे 4 बूंद पिए, ये शराब है और ये आपको नुकसान ही करेगी, फायदा कभी नहीं करेगी। तो आज की वीडियो में हमने जाना कितनी आसानी से अपने बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं।